नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। चाइना एक बार फिर से इंडिया को नीचा दिखाने की स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी में लग चुका है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि G20 पेपर्स को लेकर एक बड़ा विवाद देखने को मिला है, चाइना की ओर से आपत्तिजनक चीज़ें दर्शा दी गई है, वो भी सिर्फ एक शब्द के लिए जो कि संस्कृत से लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ पे देखते हो कि थीम लाइन के अंतर्गत दिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनका महत्व होता है। ऐसे विषय में हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप से देखते हैं। यही वो चीज़ है जो कि चाइना को पसंद नहीं आया। चाइना की ओर से काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन दर्शा दिया गया है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में यह जानेंगे कि चाइना को संस्कृत से प्रॉब्लम है या फिर मुद्दा कुछ और है, ये कुछ छुपा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वजह कुछ और दर्शा रहे हैं। तो यही चीज़ में हमारा सहयोग करेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी समझने में। तो आइए समझते हैं कि बारीकी से कि आखिर मामला क्या है। आपको मैं पहले ये बता दूं कि देखो, इंडिया में जो भी हो रहा है वो तो होगा ही, इससे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि संस्कृत को हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे विषय में G20 में करीब 20 देश शामिल है। ऐसे में चाइना को ही ये सिर्फ बुरा लग रहा, बाकी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसा कुछ आपत्तिजनक चीज़ें नहीं दर्शाई है। यही वजह है कि इंडिया शायद इसे ना बदले, लेकिन कहीं ना कहीं जब बोला गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी जाके ऐसा कुछ विषय सामने आया है। और इसमें चाइना का एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है चाइना यहाँ ना आना चाह रहा हो और इसीलिए इसे एक ऐसी वजह चाहिए जिसके वजह से ये पूरा दुनिया को मतलब मुंह चुप करवा सके कि हाँ भाई ऐसा था ना कि वहाँ पे संस्कृत लिखा था इसीलिए मैं नहीं गया, अगर वो चीज़ बदल देता तो मैं चल जाता। ये चीज़ वो वजह बता सकते हैं बाद में अगर ऐसा कुछ हो गया तो। लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो हमें यह भी पता चलता है कि भाई साहब, इंडोनेशिया की ओर से जब होस्ट किया गया था G20 को, तो उस वक्त देखो यहाँ पे इनके थीम लाइन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ है G20 इंडोनेशिया 2022। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जिस प्रकार हम लोगों ने लिखा है। हालांकि ये भी चीज़ हमें स्पष्ट हो ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। देखो, मामला यह है कि चाइना ने तर्क भी दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह में आया और बक दिया। इन्होंने यह कहा कि देख भाई साहब, इंडिया तेरा मामला जो भी है वो अपने पास रख, लेकिन सवाल खड़ा तब आ जाता है, बुरा हमें तब लगता है जब UN द्वारा मान्यता प्राप्त 6 आधिकारिक रूप में जो भाषाएं होती हैं उसमें से तुम्हारा संस्कृत आ नहीं रहा है। यही वजह है कि चाइना ने इस चीज़ को आपत्तिजनक चीज़ों में लिस्ट के शामिल किया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा लिस्ट चाइना ने क्यों बनाया और क्यों संस्कृत को इतना बुरा मान रहा है, वो क्या होगा इससे, जबकि इंग्लिश में भी हम लोग नीचे में लिख दिए हैं कि वन फैमिली। तो ऐसे में क्या हो गया कि वसुधैव कुटुंबकम को हटा देने की राय दिया गया है उनके ओर से। हालांकि इनके पीछे क्या कुछ वजह होगा? जी हाँ, वजह तो यकीनन होगा। आपको याद दिलाते हैं। आपको याद है कि 22 से लेकर 24 मई के बीच में 2023 में यानी बीते कुछ महीना पहले ही हो चुका है, कश्मीर में काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। और यहाँ पे पूरे तरह से संस्कृत यानी मैं बात कर रहा हूँ सनातन धर्म रीति रिवाज से आए गए सभी अतिथिगण का स्वागत किया गया। हालांकि वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब श्रीनगर में हो रहा था यानी जब कश्मीर में हो रहा था मीटिंग G20 का, तो ये पाकिस्तान तो चिल्ला ही रहा था, लेकिन इसके सपोर्ट में चाइना भी कम नहीं भोग रहा था। यही वजह है कि चाइना इस बार फिर से कुछ बड़ा कांड करना चाह रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कितना G20 का मीटिंग होता है। देखो, अभी तक जितना भी मीटिंग हुआ है ना, वो एक निचले और मध्यम स्तर वाले अधिकारियों का हुआ है, नेताओं का हुआ है। अभी जो दिग्गज होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हर देश के, वो लोग का आना भी बाकी है। तो ये होगा इसी बार। अब इसी में ये कुछ नया षड्यंत्र रच रहे हैं। वजह और एक है। क्या वजह है? आपको याद है इंडिया ने बोला था कि चेन्नई में होगा मीटिंग और अचानक कर दिया गया था अरुणाचल प्रदेश में। दरअसल चाइना क्या है कि अरुणाचल प्रदेश का ये अपना जागीर समझते हैं कि ये मेरा है। हालांकि इनका ये आंख बंद करके देखने वाला सपना है जो कि कभी पूरा होगा नहीं। इंडिया अभी POK के लेगा, उसके बाद इसका भी कुछ लेगा जो हिस्सा में इन्होंने कब्जा कर चुका है। और अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया की ओर से और एक झटका दिया गया चाइना का। वो ये है कि जिस लैपटॉप से आप मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, चलो मोबाइल को दरकिनार करते हैं, यहाँ सिर्फ लैपटॉप का बात हो रहा है। इन दिनों क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार, उनके ओर से इसके ऊपर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, आप किसी दूसरे देश से मंगा नहीं सकते हो। तब वजह यह है कि आयात निर्यात में जब ऐसा कुछ कांड हो जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। आयात में अभी रोक लगा है। हालांकि पूरा तरह से बैन नहीं कर सकते, कुछ स्थिति में इसे लाया जाएगा। तो यही वजह है कि चाइना को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि इंडिया की ओर से काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था।
ये एक तीसरा वजह हो जाता है। तो आगे स्टेप में हमें क्या बताएंगे वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, ये चीज़ को समझना ये अहम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो आपको यकीनन बता के ही जाएंगे। आप देखते हो जहाँ मैंने बोला कि लैंग्वेज का मतलब बहाना बना रहे हैं कि आपके यहाँ पे ये संस्कृत का, लेकिन मैं इस आर्टिकल को आपको दिखा रहा हूँ जो कि 28 अक्टूबर 2022 का है, जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इंडिया भाई साहब बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। इंडिया की ओर से काफ़ी जीतोजहद और प्रयास किया जा रहा है कि यूएन को किसी भी तरह मना लें ताकि वो एक्सेप्ट करे हमारा लैंग्वेज यानी हिंदी, और हिंदी का भी एक ऑप्शन दे, क्योंकि अभी तक 6 लैंग्वेज है तो एक 7वां अगर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया का जिस तरह नाम हो रहा है, खास करके मोदी जी का ग्लोबल लीडर माना जा रहा है, तो ऐसे में वो दूर नहीं है साल जब हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन यकीनन इंडिया का हिंदी भी सामने आएगा और आप देखोगे कि कोई भी चीज़ जब ग्लोबल में ये होगा तो एक लैंग्वेज हिंदी भी वहाँ दर्शाया जाएगा। यही वजह है कि इंडोनेशिया ने कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा, हालांकि उनका एक अलग बात है, लेकिन हमारा क्योंकि पूर्वज और इतिहास और प्राचीन को लेके हम लोग चलने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं, तो ऐसे में हमें वो अपना चीज़ भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया था इसके नीचे। अब आगे इन्होंने तर्क क्या दिया यहाँ पे ये भी देख लो। अभी हाल ही में क्या होता है कि पिछले ही माह आनी मैं बात कर रहा हूँ G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक जहाँ हुआ था, वहाँ क्या हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम जो लिखा हुआ होता है संस्कृत से, उसका जगह सिर्फ इंग्लिश ही लिखा हुआ था। इस चीज़ को हटा दिया गया था, यानी रोक दिया था। जो लीगल तरीक़ा से दूसरे देशों के पास पेपर पहुँचाया जाता है या फिर दिया जाता है, जो वहाँ पे मतलब नियम के साथ चलता है वो चीज़ों में। बाकी जो थीम में था वो तो लगा हुआ रहा। आने वाले दिन में जो होगा बैठक, जो मतलब उच्च स्तर का, यानी सभी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री कोई दोनों में से एक आएंगे, तब क्या होगा ये देखने वाली योग्य होगा कि इंडिया वाकई में छोड़ देता है या फिर कुछ करता है। यहाँ एक और आप देखते हो कि एक तर्क दिया गया है जो कि ये है कि दस्तावेज में जो ये सब शब्द है, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्योंकि इन लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये संस्कृत है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि जब हमारे देश में कोई दूसरे देश के लोग आते हैं ना, तो फुल्ली संस्कृत यानी सनातनी धर्म से लिया गया रीति रिवाज के माध्यम से स्वागत किया जाता है। तो पता नहीं जब चाइना यहाँ पे आएंगे तो उन्हें इसमें भी बुरा लगेगा क्या। आपने को क्या करना है कि अपनी राय देना है कमेंट में, ठीक है, कि वाकई में चाइना को ये चीज़ बुरा लगेगा या नहीं, या फिर वो बाकी देश जो हमारे सपोर्ट में उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि सनातन धर्म है ही कुछ इस योग्य। अब कई लोगों के मन में सवाल आ गया कि सर आप धर्म को कैसे जोड़ रहे हैं, ये देश वाला मामला है। देखो कहीं ना कहीं आप संस्कृत जब याद करते हो तो कहीं ना कहीं सनातन जुड़ ही जाता है। जिस प्रकार आप यहाँ पे तिलक लगाने के देख रहे हो, ये सिर्फ सनातन धर्म ही होता है भाई साहब। तो वास्तविकता की निकट वाली बात है, तो हमें यकीनन बोलना चाहिए। देश में कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें सनातन धर्म के रीति रिवाज किया जाता है। चाहे हम भले ही बात करें चंद्रयान 3 का जब शुरुआत किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उससे पहले नारियल वारियल फोड़ा जाता है। अगर आपको पता ना है तो रिसर्च करके देख लें। आगे स्टेप में मैं आपको समझाता हूं कि इसे रखा क्यों गया था। देखो पीएम मोदी की ओर से ही ये स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि उपनिषद में ये चीज़ उत्पन्न की गई है, यानी वहाँ पे लिखा हुआ है, उसी से लिया गया था वसुधैव कुटुंबकम, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। पूरे विश्व को एक साथ देखते हैं। जब भी आप सनातनी धर्म में पूजा या पाठ करते हैं, जब भी अंत होता है पूजा का, तो हम लोग विश्व कल्याण हो ऐसा नारा देते हैं। अगर आपको पता ना हो तो आप पता करें, आपको बखूबी यह चीज़ पता चलेगा। यानी भारत सरकार के पीएम मोदी की ओर से ऐसा स्टेटमेंट आया था सामने और रखा गया था ये थीम लाइन में नीचे में। अब सवाल ये आता है कि इसमें आखिर क्या क्या जुड़ जाता है। पशु से लेकर मानव तक, पौधे से लेकर सूक्ष्म जीव, यानी पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक, हर वो चीज़ को जो समेट ले अपने शब्दों के अंतर्गत, वही शब्द होता है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसे हमेशा याद रखें। यही वजह था कि हम लोगों ने इसे थीम में दिया है। और हाल ही में आपको यह भी बता दूं कि भाई साहब ये मेरे नए चैनल वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में भी देखो आपको पूरा दुनिया एक साथ नज़र आ रहा है, तो इसे भी ज़रूर याद रखें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते भाई साहब, एक लगाओ बनता सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।